हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है कैश बुक का। इसमें आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें पता है आपको। इसमें हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन। और हम लोगों ने पार्ट 1 में थ्योरी करी थी और पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये वाला करवाया था मैंने आप लोगों को। और इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये कर दिया होगा। और काफ़ी बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पर इसका आंसर भी भेजा था। तो आप सभी का आंसर सभी का सही भी था, और जिसका गलत था मैंने आप सभी को उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को इंस्टाग्राम पर दे दिया था। अगर आप लोग अभी तक हमारे संग इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इंस्टाग्राम पर जुड़ो, क्योंकि हम लोग जो भी आपको होमवर्क देते हैं इस वाली वीडियोज़ में, मतलब जो भी हमारी वीडियोस चलते हैं यूट्यूब पर, हम उनके सॉल्यूशन हमेशा इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। तो इंस्टाग्राम पर जुड़ो। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ। उम्मीद करेंगे आप लोग उसको जरूर फॉलो करोगे। तो गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलो कर चुके हैं। हम लोगों ने आपको इंस्टाग्राम पर समझा दिया। आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 इलस्ट्रेशन, जो कि नया टॉपिक भी है। सर क्या है टॉपिक में? टॉपिक में कुछ नहीं है यार। सर कुछ तो होगा ना, ऐसे थोड़ी नहीं कुछ भी नहीं होगा। अरे सर तुम बातें बहुत करते हो। बातें कहाँ करता हूँ, मैंने तो बातें करनी छोड़ दी है। सर बस काम की बात पर आ जाओ फटाफट से। ओके सर, क्या कराओगे आज? सर पहले स्क्रीन जूम कर लो। ओके, ये भी बात है, कर लिया जूम। सर आज क्या कराने वाले हो? पहले तुम लिखेंगे पार्ट नंबर, ये हमारा 4 है। सर कौन से चैप्टर का है? ये है हमारा कैश बुक का। ये है हमारा कैश बुक का पार्ट नंबर 4। इसमें सर आप क्या कराओगे आज? इसमें हम लोग आपको आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और इससे जुड़ा आपको एक होमवर्क भी देंगे। उसका आंसर आपको हमें इंस्टाग्राम पर देना है। तो सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक कुछ भी नहीं है यार। मेन बात आती है नोट का है। नोट सर, नोट मतलब क्या होता है? कुछ टॉपिक है, वैसे नॉर्मल डिस्कशन है। देखो, जब भी क्वेश्चन में ना, वैसे तो जो हम लोगों ने पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन कराया था ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। बस इसमें ना कुछ मतलब एडजस्टमेंट कह लो या कुछ एंट्री कह लो, कुछ ऐसी आ जाएंगी। उसमें ना कहीं आपको डिस्काउंट के बारे में ना देखने को मिल सकता है। या तो आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करोगे, या आप किसी को डिस्काउंट दोगे मतलब डिस्काउंट अलाउ करा, या आप डिस्काउंट रिसीव करोगे। किसी को डिस्काउंट आपने दिया और किसी से डिस्काउंट आपने लिया। जब भी आपको डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दोस्तों आंख बंद करके याद रखना, इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम लोगों को कैश बुक में नहीं करना है। तो सर कहाँ करना है? सर पहले तो हम करा करते थे कैश बुक का, कैश बुक के अंदर डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड का टॉपिक क्या करते थे भाई, वो पुराने ज़माने की बात है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि पहले आपके सिंगल कॉलम कैश बुक का दूसरा नाम क्या आपको बताना नीचे कॉमेंट बॉक्स में। मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक हम लोग किस और नाम से जानते हैं। आपको नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, इंतजार करूंगा, ठीक है ना। और सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक, एक होती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं रह गया है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करते थे, डिस्काउंट अलाउड का और डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग से कॉलम क्रिएट कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या है, वो कॉलम हम लोगों को क्रिएट नहीं करना है। तो सर क्या करेंगे फिर, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आपका कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। बस शर्त कह रहा हूँ, आपको एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको ना इसकी एंट्री करके दिखानी है। सर किसमें? जर्नल में। सर जर्नल क्या होता है आपको बताओ? ये नहीं पता जर्नल क्या होता है? जिसको नहीं पता जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, तो एक काम करो, हमारे इस वाले चैप्टर पे, हमारे इस वाले चैनल पर जाओ। काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने जर्नल के ऊपर बना रखी हैं। अप्रॉक्स शायद आई थिंक, जो मेरा मन और जो मेरा दिमाग कह रहा है, मैंने 13 वीडियो बना रखी हैं। 1 बाय 1 करके देख लेना। और अगर आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो देखनी है ना, तो इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमारे पवन सर से वीडियोस के लिंक मांग लेना कि सर हम लोगों ने विनोद सर की वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि सबसे पहले जर्नल एंट्री सीख लेना, तभी आप एंट्री बना पाओगे। तो सर हमें जर्नल एंट्री का पार्ट 1 का लिंक दो। वो आपको पार्ट 1 का लिंक देंगे, आप पार्ट 1 देख लेना। फिर बोलना सर पार्ट 2 का दो, पार्ट 3 का दो, पार्ट 4 का दो। वो आपको ना लेटेस्ट वीडियोज़ के पार्ट 1, 2, 3, 4 के लिंक देंगे। और हालांकि वैसे हमारी सारी वीडियो लेटेस्ट ही पड़ी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप इस वाली वीडियो को बहुत टाइम बाद देख रहे हो। तो पवन सर से जरूर मिलना इंस्टाग्राम को फॉलो करके। चलो, अब बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, हम लोगों को इसकी एंट्री करके दिखानी है। बाकी इसका कोई भी नया टॉपिक नहीं है। तो सर अभी काम करो, फटाफट से क्वेश्चन करवा दीजिए। तो चलो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। सर कौन सा क्वेश्चन लोगे आज? मैं लूँगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाना। ये तो है, क्या दिखाना बताओ? ये रहा। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। जूम क्या करना, आपको दिख रहा होगा। राइट अप। सर राइट अप मतलब रिकॉर्ड करो, लिख के दिखाओ। सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 ऑफ मिस्टर विकास ओबेरॉय। ठीक है ना, ये विवेक नहीं है, ये विकास ओबेरॉय है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ये ना कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि 2017 की है और अप्रैल मंथ की है। और ये काफ़ी सारी हमें दे रखे हैं ट्रांजैक्शंस। उसके बाद भी हैं, हाँ उसके बाद भी हैं, अभी तो खत्म नहीं हो रही है, उसके बाद भी हैं, ये सारी हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग 1 बाय 1 करके फटाफट से इनको करते हैं। एक काम करो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, नहीं तो अपनी फटाफट से DK गोयल की बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, और जल्दी से वाला क्वेश्चन मिला लीजिए। अगर आपकी बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलो अभी काम करते हैं, फटाफट से देखते जाओ स्क्रीनशॉट में। मैं इसको कहाँ रखूँ, जगह नहीं है, तो चलो अपने पैरों पे रख लेते हैं इसको। सर डायग्राम बनाओगे, टाइम वेस्ट कराओगे हमारा? नहीं बच्चों, ये देखो ना, छूमंतर की तरह
हम लोग डायग्राम बना के दिखा देते हैं, इसको फटाफट से बना दिया। सर ये पार्ट नंबर कौन सा, फटाफट से लिख दीजिए ऊपर आप। ये पार्ट नंबर हमारा 4 है सर, किसका है, ये है हमारा कैश बुक का, ठीक है ना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपको फॉर्मेट कैसे बनाना आपको पता ही होगा ना। इन द बुक्स ऑफ, किसका है, हम लोगों ने देखा था अभी, मिस्टर विकास, ठीक है ना, मिस्टर विकास पूरा लिख देता ना, ओबेरॉय इसका है, ठीक है ना। कैश बुक बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये हमारे कॉलम बन जाते हैं। इसके अंदर 10 कॉलम बनते हैं अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के नीचे आपको लिखना है रिसिप्ट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। फिर एक कॉलम और आएगा एक्स्ट्रा, इस बात का ये प्रमाण होता है कि आप लोगों ने ये साइड अलग करी और ये साइड अलग करी है। डेट, पर्टिकुलर्स, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1 अप्रैल को, क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल को लिखा हुआ है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ 2,50,000 रुपये। मुझे बताओ कैश बुक हम लोग कैसे बनाते हैं, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, फटाफट से बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर ना मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाता रहता हूँ, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पर जरूर जाओ और फॉलो करना, ठीक है ना। फालतू की आईडी फॉलो करते हो, एक आईडी और फॉलो कर लो, क्या दिक्कत है, ये फालतू की नहीं है, बहुत काम की है। तो आपको 2017 का 1 अप्रैल को हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ, बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस आज का क्या बन जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखते हैं फटाफट से बताओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा कितना बैलेंस है, 2,50,000 रुपये, 2 लाख, यहाँ पर लिख देना रुपीज़, क्या लिख दो यहाँ पे, रुपीज़ लिख देना। अब लिखो 2,50,000 रुपये, क्या बात क्लियर होगी, ये सर बात क्लियर होगी। अब मैं आपको बार बार बुक दिखाऊँ ना, ये भी सही नहीं है, तो चलो सर दिखा दो ना क्या दिक्कत है, सही क्या नहीं है। चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 75,000 रुपये, मैंने बैंक में 75,000 रुपये जमा करे, मैंने बैंक में 75,000 रुपये जमा करे हैं, और डेट है हमारी 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को आपने बैंक में 75,000 रुपये जमा करे हैं। तो मुझे बताओ बैंक में जब जमा करोगे तो आपके पास पैसा आएगा आपके पास से, या पैसा आपके पास से जाएगा। सर हम जब पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हमसे पैसा जाएगा, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लो। सर डेट क्या है, डेट है हमारी 2 अप्रैल, डेट है हमारी 2017 की, 2017 फटाफट से है ना, पहले दोनों साइड लिख दिया करो, 2017 और 2017। आपकी बुक में शायद 2021 से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हम लोग कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को 2 अप्रैल को। बताओ पैसा हम लोगों ने किस में जमा कराया, बैंक में, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपये जमा कर दिए, 75,000 रुपये। क्या बात क्लियर होगी, यस सर, क्यों क्लियर नहीं होगी, ओके चिल्ला क्यों रहे सर, ओके ओके ओके। 5 तारीख को परचेज गुड्स, आपने परचेज करा है गुड्स 40,000 रुपये का, आपने कहीं से 40,000 रुपये का आपने गुड्स परचेज करा है। जब परचेज करते हो पैसा आएगा जाएगा, सर सीधी सी बात है, परचेज करेंगे पैसा जाएगा, तो रिकॉर्ड कर दो क्रेडिट साइड में। डेट है हमारी 5 अप्रैल को, परचेज करा है ना, तो बाय परचेज अकाउंट। बताओ कितने का माल आपने परचेज़ करा है, सर हमने माल परचेज़ करा है 40,000 रुपये का, आपने माल परचेज़ करा है 40,000 रुपये का, आपने माल जो परचेज़ करा वो कितना का करा है, 40,000 रुपये का। उसके बाद बात करते हैं 6 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश रुपीज़ 30,000, आपने रमेश से 30,000 रुपये का माल परचेज़ करा, आपने रमेश से 30,000 का माल परचेज़ करा। मुझे बताओ आपने रमेश से माल खरीदा 30,000 रुपये का, वो भी उधार। उधार की एंट्री क्या हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सर आपने बताया था उधार की एंट्री हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, इसका जाएगा हमारा नोट। सर क्या नोट जाएगा, क्रेडिट परचेजेस आर नॉट इंक्लूडेड, या क्रेडिट परचेज डज नॉट लिख देना, डज नॉट इंक्लूडेड in the cash book, credit purchase does not include in the cash book। बस इतना लिख देना, ठीक है ना, बस इतना लिख देना, काफ़ी हो जाएगा। ऑन कब की है ये, 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल 2017, इसलिए हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करी, बस ऐसे डेट डाल देना। क्या बात क्लियर होगी, क्रेडिट परचेज डज नॉट इंक्लूड इन द कैश बुक ऑन 6 अप्रैल 2017, इतना लिख देना, आपका ये नोट मान लिया जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है 10 तारीख को, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 25,000, आपने 25,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा 10 तारीख को। कब, 10 तारीख को नगद फर्नीचर खरीदा, पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा, तो लिख दो बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपये का, 25,000 रुपये का, कितने रुपये का, 25,000 रुपये का। उसके बाद आगे चलते हैं, लोन गिवन टू चरणदास रुपीज़ 20,000, आपने चरणदास को 20,000 रुपये का लोन दिया, आपने चरणदास को 20,000 रुपये का लोन दिया है, और डेट है हमारी 11 तारीख, 11/4 को आपने चरणदास को लोन दिया है, चरणदास को लोन दिया है, तो आप बोलते ना बाय चरणदास, बाय
चरण दास, बाय चरण दास, और ब्रैकेट में लिख देना लोन। आपने लोन का पैसा दिया है ना, क्योंकि पैसा जा रहा है ना हमसे, इसलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। कितना पैसा आपने लोन का दिया उसको, आपने दिया है सर 20,000 रुपये का। ठीक है, आगे चलते हैं। सर चैप्टर बहुत आसान है, आसान है भी नहीं भी मुझे नहीं पता, बस पढ़ते जाओ आप। 12 को देखो अच्छा पॉइंट आ गया, 12 का अच्छा पॉइंट आ गया। पेड टू रमेश 28,500 और डिस्काउंट अलाउड। पेड टू रमेश 28,500 और डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500। आपने रमेश को दिए हैं 28,500, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 1,500 रुपये। मुझे बताओ आपने रमेश को कितने पैसे दिए, 28,500, और आपको रमेश से कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, 1,500 रुपये। ध्यान से करना इस वाले पॉइंट को, थोड़ा सा टाइम लूँगा, ठीक है ना। आपने रमेश को पैसे दिए हैं 28,500 रुपये। देखो आपके जेब से कितना पैसा गया, 28,500 गए। कब गए सर, 12 तारीख को गए। तो 12/4 को लिख दो फटाफट से, बाय किसको पेमेंट करिए, रमेश को। तो फटाफट से पहले लिखो बाय रमेश। क्या लिखोगे, बाय रमेश। कितने रुपए दिए आपने रमेश को, सर हमने रमेश को दिए हैं 28,500 रुपये। ठीक है ना, ये तो हमारा पॉइंट खत्म, क्योंकि पैसे गए। लेकिन इसका ना एक ट्रीटमेंट हम लोगों को और करना है। सर कब करना है, 12/4 को ही करना है। इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको जर्नल इस तरीके से, ठीक है ना। तो फटाफट से बनाओ जर्नल 2017 को, और डेट है हमारी 12 अप्रैल को। क्या एंट्री करने वाले हैं, याद करो। हम लोग जब हमें कहीं से डिस्काउंट रिसीव्ड मिलता है तो उसकी एंट्री करते क्या है। हमें डिस्काउंट रिसीव्ड किससे मिला है, पहले फटाफट से ये बताओ। हमें मिला है सर रमेश से, तो आप लिखो रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। रमेश से मुझे कितना का डिस्काउंट मिला, फटाफट से बताओ। हमें मिला है रमेश से डिस्काउंट 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिला रमेश से। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर नरेशन क्या बनेगी, नरेशन सिंपल है यार, कुछ भी बना लो। बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम किसे, रमेश। क्या, फ्रॉम रमेश। ठीक है ना, लाइन क्लोज कर देना। ये तो मैंने आपको वैसे ही चैप्टर जनरल में मैंने बहुत कुछ सिखा रखा है, तो उसको तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं 12 तारीख के बाद। फिर कह रहा है 14 तारीख को, इश्यूड चेक टू अ क्रेडिटर 40,000। मैंने अपने क्रेडिटर को 40,000 रुपये का चेक इश्यू कर दिया। मैंने अपने क्रेडिटर को 40,000 रुपये का चेक इश्यू कर दिया। मुझे बताओ फटाफट से, आप जब किसी को चेक इश्यू करते हो तो आपकी कैश बुक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सर हम जब किसी को चेक देते हैं तो पैसा तो बैंक से कटता है, तो आपकी कैश बुक पे क्या असर पड़ेगा, सर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बस तो इसका नोट दिखा दीजिए आप फटाफट से। ये तो नोट नंबर हो गया हमारा 1, ठीक है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा। और ये नोट नंबर 1 बनाया हम लोगों ने 6/4 के लिए, मतलब तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लीजिए फटाफट से। क्या लिखोगे बताओ, ऑन डेट, क्या डेट हमारी 14 अप्रैल है ना, तो 14 अप्रैल 2017 के लिए। बताओ क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, कुछ भी आप, मतलब ये लिख देना, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर, check issued to creditor is not recorded in सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि डबल में तो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि बैंक आ जाएगा ना उसमें। इन सिंगल कॉलम कैश बुक, आपको ना ये लाइन लिखनी है, ठीक है बच्चों। यस सर, क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने पता सिंगल कॉलम पे क्यों जोर दिया है, डबल कॉलम कैसे सिखाऊंगा आपको। तो वहाँ पर हम लोग बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। पर कैश और बैंक 2 अलग अलग कॉलम आ जाते हैं। अभी तो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही कॉलम है अमाउंट का, तो बाद में यहाँ पर 2 कॉलम बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, मतलब एक अभी 10 कॉलम है, फिर 12 कॉलम बन जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट को वहाँ पर थोड़ा और बारीकी से क्लियर कराऊंगा। अभी तो फिलहाल के लिए इतना ठीक है, बहुत है। आगे चलते हैं सर। 14 हो गया ना, 14 का नोट बन गया, यस बन गया। 15 कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। आपने विष्णु को नगद माल बेचा 36,000 रुपये का। जब आप किसी को नगद माल बेचो, पैसा आता है ना, पैसा आता है तो बस रिकॉर्ड कर लो कब बेचा है, 15/4 को, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल करी है ना, कितने रुपये की सेल करी है, 36,000 रुपये। कितने की, 36,000 रुपये की। तो बहुत सिंपल पॉइंट था, पैसा आ गया ना, सीधा रिकॉर्ड कर दिया। 16 को बोल रहा है, कैश सेल रुपीज़ 1,20,000 ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20 अप्रैल, 1 लाख रुपये। आपने 16 तारीख को 1,20,000 का नकद माल बेचा, और आपने 20 तारीख को, मतलब 4 दिन बाद आपने उसमें से 1 लाख रुपये बैंक में जमा करा दिए। इसमें 2 बातें हैं, थोड़ा ध्यान से करते हैं इस वाले पॉइंट को। मुझे बताओ, आपने 1,20,000 रुपये का 16 तारीख को माल बेचा, तो पैसा आएगा, आएगा तो यहाँ रिकॉर्ड करो पहले तो फटाफट से। 16 अप्रैल को अपने माल बेचा है ना, बेच के पैसा आया ना, तो टू सेल्स अकाउंट कितने रुपये आए हैं, 1,20,000 रुपये आ गए, 1,20,000 रुपये आ गए 16 तारीख को। अब भूल मत जाना, सर क्या नहीं भूल जाना, इसमें से मैंने 1 लाख रुपये ना बैंक में जमा कराए 20 तारीख को,
तो पहले 16 के बाद ना 17, 18, 19, 20 को देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ है या नहीं है, अदरवाइज सीधा हम लोग पहले 20 तारीख की एंट्री करेंगे, ठीक है ना। इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। इसमें एक बात दिमाग में रखना बस कि हमें 20 तारीख को एक एंट्री और करनी है। उसके बाद चलते हैं 22 तारीख को। ओहो, सीधा 22 तारीख आ गई ना, 16 के बाद सीधा 22 आ गई। इसका मतलब है कि हमें 20 तारीख की एंट्री अभी करनी है। तो 20 अप्रैल को मुझे बताओ 1,20,000 में से अब जब आप 1 लाख रुपये जब बैंक में जमा कराओगे तो आप क्या बोलोगे? पैसा गया कहाँ पर गया? बैंक में गया। तो बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए गए हमारे से? सर हमारे से 1 लाख रुपए गए। तो 1 लाख रुपए आप लोग फटाफट से यहाँ रिकॉर्ड कर लीजिए। सर उसका क्या हुआ फिर? 1,20,000 में से 1 लाख बैंक में जमा करा दिए, 20,000 रुपये कहाँ गए? भाई 20,000 हमारे पास कैश पड़ा हुआ है ना, 20,000 का हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। यस सर, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है 22 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम। गंगाराम से मुझे रिसीव हुए हैं 19,600 रुपये। मुझे गंगाराम से रिसीव हुए हैं तो पैसा आया होगा ना यार। कब आया है? 22 तारीख को। तो फटाफट से 22/4 को टू गंगाराम कितने रुपये हैं गंगाराम से? सर मेरे पास आए गंगाराम से 19,600 रुपये। कितना आ गया? 19,600 रुपये। बस ख़त्म। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, ओहो 22 तारीख के नीचे यहाँ पर एक पॉइंट और कह रहा है, मैंने पढ़ा नहीं था। मतलब गंगाराम से रिसीव 19,600, तो मैंने वो तो यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद कह रहा है डिस्काउंट अलाउ कर दिया मैंने उसको 400 रुपये का। डिस्काउंट अलाउड कर दिया मैंने उसको 400 रुपये का। डिस्काउंट अलाउड की भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, और डिस्काउंट अलाउड के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा पीछे, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करनी पड़ेगी। कब करिए एंट्री बताओ फटाफट से? डिस्काउंट अलाउड कब करा है? 22 तारीख को हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ करा है, 22 तारीख को करा है। तो यहाँ पर एंट्री करना आप लोग 22 तारीख को गंगाराम वाली, ठीक है ना। यस, आपको 22 तारीख को एंट्री करनी है। क्या करोगे बताओ? आपने डिस्काउंट अलाउड करा है तो डिस्काउंट अलाउड आपका लॉस होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको आपने डिस्काउंट अलाउ करा है? सर हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ करा है गंगाराम को। किसको करा है? गंगाराम को। सर कितना डिस्काउंट दिया है? 400 रुपये का। अच्छा मुझे बताओ नरेशन क्या आएगी यार, फटाफट से बताओ नरेशन। सर नरेशन इसकी आएगी बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू गंगाराम, बस बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू गंगाराम। क्या बात क्लियर होती है? यस सर। सर क्या टोटल करके दिखाना जरूरी है इसका? जनरल एंट्री का टोटल करना है करो, नहीं करना मत करो। हालांकि कैश बुक में टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। चलो आगे चल लेते हैं फटाफट से। हम लोग आगे 24 तारीख को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 25,000। आपने बैंक से 25,000 रुपये निकालेंगे, पैसा हमारे पास आएगा। डेट क्या है यार? डेट है हमारी 24 तारीख। तो 24/4 को टू पैसा कहाँ से आया हमारे पास? बैंक से आया है। तो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए आए हमारे पास बैंक से? 25,000 रुपये। क्या बात क्लियर होगी? यस सर, क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं। उसके बाद 24 तारीख हो गई, 25 तारीख को बोल रहा है परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प्स ₹1,000। आपने कोई पोस्टल परचेज्ड, 25 तारीख को बोल रहा है परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प्स ₹1,000। आपने कोई स्टैम्प वगैरह खरीदी हैं 1,000 रुपये की, तो पैसा हमसे जाएगा। और याद रखना जितनी भी आपकी स्टैम्प वगैरह होती हैं, स्टेशनरी का सामान जितना भी होता है ना, सारा हम लोग कहाँ डाल देते हैं इसको? स्टेशनरी में। लेकिन ये स्टैम्प है, ये कोई मान लीजिए स्टैम्प है या कोई एनवलप वगैरह होते हैं, सारे हमारे खर्चे कहाँ जाते हैं? पोस्टेज में। कहाँ जाते हैं हमारे? पोस्टेज में। तो 25 अप्रैल को आप क्या बोल दोगे? बाय पोस्टेज अकाउंट। बाय पोस्टेज अकाउंट कितने रुपये खर्चा हो गया पोस्टेज में? हमारा 1,000 रुपये का खर्चा हो गया। सर आगे चलते हैं। 28 को सैलरी पे टू अकाउंटेंट। मैंने अपने अकाउंटेंट को 12,000 रुपये सैलरी दी। देख लो बेटा, देख लो, आज देख लो अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है? 12,000। हालांकि क्वेश्चन में ही, वैसे रियल लाइफ में कुछ और भी होती है, लेकिन देख लो शुरुआती में इतने रुपये ही मिलते हैं। सही लिख दिया इसने, चाहे अनजाने में लिखा हो। अपने अकाउंटेंट को 12,000 रुपये दिए हैं। और भाई साहब सही बात मान लेना, इसलिए कह रहा हूँ अकाउंटेंट के चक्कर में मत पड़ना। सीए वगैरह तैयारी कर लेना, सीए वगैरह की, अगर आपको अपना खुद का एक ऑफिस खोलना है तो। वरना जॉब करोगे तो कुछ नहीं रखा, दूसरे के लिए मेहनत करोगे और करते रह जाओगे। अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हो आप, ठीक है ना, सैलरी दे रहे हो तो सीधी साधा आपका खर्चा हो जाएगा। तो 28/4 को लिख दो बाय सैलरी अकाउंट। कितने रुपये दिए? शायद 12,000। ठीक है, ये तो अमाउंट याद भी हो गया मेरे को। 12,000 रुपये आपने सैलरी दी है। उसके बाद 29 तारीख को पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर 1,500 रुपये। आपने फर्नीचर रिपेयर के 1,500 रुपये किसी को दिए तो पैसा गया ना, तो यहाँ पे डाल दो रिपेयर है, खर्चा रिपेयर के नाम से ही आता है। 29/4 को बाय रिपेयर अकाउंट। 29/4 को बाय रिपेयर अकाउंट। कितने रुपये आपने खर्चे दिए हैं? 1,500 रुपये के दिए। क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। बस अब सर क्या करने वाले हो? इसको कराऊंगा क्लोज और आपको दूंगा होमवर्क में क्वेश्चन, उसका आंसर हम लोग चेक करेंगे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल मैं पहले फटाफट से देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 2,36,000, 1,20,000, 19,600 और 25,000। यार हमारा 4,50,600 कितना आ रहा है? 4,50,000
600, 4,50,600। अब ये भी कितना आएगा फिर, सीधी सी बात है हमारा ये भी कितना आएगा, 4,50,600 ही आएगा, ये भी 4,50,600 ही आएगा ये भी। लेकिन यहाँ पर जब टोटल करोगे ना इसका, ये हमारा 4,50,600 टोटल बनेगा ही नहीं, सारा टोटल नहीं बनेगा, कुछ हमारा यहाँ पर डिफरेंस आएगा। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा, और वो डिफरेंस आ रहा है हमारा 1,47,600 रुपये। 1,47,600 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस पता है कहाँ जाता है, मैंने आपको सेकंड वाली वीडियो में कराया था, यहाँ जाएगा बाय बैलेंस। ये जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, ऐसे यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और याद करो इस वाले क्वेश्चन में आपको इसने बोला हुआ है बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ 2,50,000। ऐसे पता, मान लीजिए आपको मैं कोई क्वेश्चन फ्रेम करके खुद दूंगा ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ कितना, 1,47,600 रुपये, क्योंकि ये तो बैलेंस है, अगली बार का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, आज का क्लोजिंग, कल का क्या बन जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अच्छा, डेट क्या है कि हमारी उस वाले मंथ की सबसे लास्ट डेट क्या होती है, अप्रैल की लास्ट डेट क्या होती है हमारी, बताओ फटाफट से, 30 तारीख। तो 30 अप्रैल आपको लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कर दिया बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये चल रही हवा चल रही है, ठीक है, टोटल हो गया, बराबर हो गया। तो जो आप लोगों ने यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन करा है 1,47,600, इसको नेक्स्ट डे मतलब 30 अप्रैल से नेक्स्ट डे क्या आएगा हमारा, बताओ। इसके बाद नेक्स्ट डे आती है हमारी 1 मई। आप बोलते ना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको ब्रॉड डाउन करके दिखा देना, 1,47,600, 1,47,600, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो हमारी मोटिवेशन के लिए। और आपको एक होमवर्क दूंगा अभी, होमवर्क है फ्री, मैंने करा दिया ना। 4th आपको करना है तो बिल्कुल करो। इसमें बस एक पॉइंट आ जाएगा, जीएसटी वाला पॉइंट आएगा, जीएसटी वाला, कि जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कुछ नहीं करते यार, जीएसटी का मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको परचेज़ वगैरह करनी पड़ रही है तो परचेज़ पे हमेशा इनपुट देते हैं, ठीक है ना। हालांकि जीएसटी वाली वीडियो आप एक काम करना, हमारे चैनल पर जाओ, जीएसटी वाली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। और परचेज़ पे हमेशा इनपुट करते हैं, और इसलिए हमारा इनपुट हमेशा जाता है क्रेडिट साइड में। तो जब भी इनपुट देखने को मिले ना, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जब भी आपको सेल करनी पड़ रही है, सेल पे हमेशा आउटपुट कलेक्ट करते हैं, सेल पे हमेशा आउटपुट कलेक्ट करते हैं, इसलिए डेबिट साइड में 2 आउटपुट आ जाएगा। बस ये हमारा चैप्टर है छोटा सा, और ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हमारी वीडियोस पूरी देखी होगी। और पूरी वीडियो देखने के बाद एक काम करो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में। होमवर्क में हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर है 4 तो हमारा है ही है, 4 तो कर ही लेना, बस जीएसटी वाला पॉइंट आ जाएगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। 4th का एक 4th क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, और एक है हमारा ये, स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 5th। एक क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5th, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, पेपर में आया हुआ है KBS में। तो बस इनके आंसर आपको हमें देना है नीचे, इंस्टाग्राम पे जाके पहले फॉलो करो, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पर इसके आंसर भेज देना है। अगर गलत होंगे तो आपको समझाएंगे, सही होंगे तो आपको मतलब वेल विशेस देंगे, आपको बधाई देंगे, और आपकी हम अच्छी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं भी करते हैं। काफ़ी कुछ होता है। और गाइस एक हमारा चैनल हो रहा है इंग्लिश की क्लास नेम से, यूट्यूब पर आपके सामने स्क्रीन पे शो रखा है, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, सर्च कर लेना इस तरीके से इंग्लिश की क्लास विनोद। और हमारी इंग्लिश की एक आईडी भी है, इंग्लिश की क्लास नेम से आपके सामने शो हो रही है, इन दोनों को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आपको जो भी डाउट्स है नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके इस वाली वीडियो के नीचे कुछ राय दे देना यार अच्छी सी, ताकि सब इसके देखेंगे, फीडबैक वगैरह आप लोग अपना दे देना जो भी आपको देना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर से नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने नई वीडियो शूट कर देंगे। और जो भी आपको सुझाव देना है, आपको कोई बातचीत करनी है, तो गाइस आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो से, वंदे मातरम, जय हिंद। हम लोग और आप लोग, हम सभी अपना अपना ख्याल रखेंगे, आप लोग भी अपना ख्याल रखना, माता पिता का और इस एनवायरनमेंट का और हमारे भोलेनाथ का। वंदे मातरम, जय हिंद।